उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 70 साल के मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। जहां कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं तो कई लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। कई हिंदू संगठनों ने दीपक का विरोध करते हुए नारेबाजी तक कर डाली है। दरअसल 26 जनवरी को कोटद्वार में हुई घटना के कुछ दिन बाद यानी कि 31 जनवरी को 40 से ज्यादा लोग उनके खिलाफ पार्क में जमा हुए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। हुआ यह था कि उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में 26 जनवरी को एक वीडियो सामने आया था जिसमें दीपक कुमार एक कथित भीड़ का विरोध करते दिखे थे। यह भीड़ पास की दुकान चलाने वाले 70 साल के वकील अहमद को दुकान के नाम में बाबा शब्द इस्तेमाल करने पर धमका रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि अब दीपक को ही धमकी मिलनी शुरू हो गई है। वहीं अब राहुल गांधी ने दीपक का समर्थन करते हुए एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटे रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। घटना के बाद 31 जनवरी को दरअसल कोटद्वार के एक पार्क में 40 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और दीपक कुमार के खिलाफ नारेबाजी वो लोग करने लगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि दीपक का कहना है कि इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई हैं। पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन भीड़ नारेबाजी करती रही। दीपक के मुताबिक शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हुई है। वहीं कोटद्वार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिली है, कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और जांच के बाद आवश्यकता पूर्वक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस विवाद की हर तरफ चर्चा हो रही। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले की चर्चा तेज हो चली है और अब जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद इस मामले पर पोस्ट लिखा है और बीजेपी को घेरा है, ऐसे में इस मामले पर तूल तो पकड़ा जाएगा ही बल्कि सियासत भी इस पर जोरों पर होगी। लेकिन जो भी हो, दीपक ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है और ऐसे लोगों जो लोग मुस्लिम हिंदू ये सब करते रहते हैं उनके लिए दीपक एक बड़ी मिसाल भी बनकर सामने आ खड़े हैं और यही वजह है कि कुछ हिंदू संगठन दीपक के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा भी दीपक का कहना है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। नहीं, वो
भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है गलत है भाई साहब। आपको भगाओ ना, आप इस साइड से करेंगे भाई साहब। उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में बजरंग दलों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हें तलाश है मुस्लिम शख्स मोहम्मद दीपक की और उनके हिंदू दोस्त विजय की। दरअसल पूरा विवाद बाबा शब्द से शुरू हुआ। बजरंग दल के मुताबिक बाबा शब्द का लाइसेंस केवल हिंदुओं के पास है, हिंदुओं की पहचान है, ये कहना है बजरंग दल का। जब बजरंग दल वालों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दुकान पर बाबा शब्द देखा तो उन्होंने इसे हटाने के लिए उनके दुकान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और तभी एंट्री हुई दो जिगरी दोस्तों की। एक मोहम्मद दीपक और दूसरे थे विजय, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। दोनों ने बजरंग दल वालों का पुरजोर विरोध किया, बाबा शब्द हटाने से मना किया और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा, जिसके बाद अब बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मोहम्मद दीपक के घर के बाहर भीड़ जुटाकर गालियां दे रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं। अपना गंजा सर छुपा के जैसे लुगाइयों के चुन्नी लेकर लुगाई भागती है ना, लुगाई के गुलाम, इस तरीके से बजरंग दल के शेर को देख के भाग गया। अगर हिम्मत है तो आजा बाहर। तेरी बहादुरी दिख गई, तेरी बहादुरी दिख गई। नियत है बजरंगियों को धक्के मारकर पीट के भगाने वाला वो दीपक तेरे शहर में खड़े और ये भाग गया। इस सब के बाद मोहम्मद दीपक ने अपनी जान को खतरा बताया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है